सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 82, 83, 84, 85, 86 एवं 87 सर्ग। ओम ऋषेरे वचनमाज्ञा रामः सन्ध्योपासितुम् अपाक्रामत्सरः पुण्यवत्सरो गणसेवितां तत्रोदकमुत्प्रस्थो सन्ध्यामन्वास्य पश्चिमाम् आसमं प्राविशद् रामः कुम्भयोनिर्महात्मनः तस्यागस्त्यो बहुगुणं कन्दमूलं तथौषधं शाल्यादीनि पवित्राणि भोजनार्थम् अकल्पयतो समुक्तवान् नरश्रेष्ठ सदन्नमृतोपमं प्रीतस्य परितुष्टस्य ताम्रात्रिं समुपाविशतो प्रभाते कल्पमुत्थाय कृत्वा नित्यमरन्दमः ऋषिं समुपचक्रामो गमनाय रघुत्तमः अभिवाद्याब्रवीद रामो महर्षि कुम्भसम्भवम् अपृच्छ्ये स्वां पुरीं गन्तुं मामनुज्ञामतुमर्हसि धन्योऽस्मि दर्शनेन महात्मनः दृष्टुं चैवावगमिष्यामि पावनार्थमिहात्मनः तदा वदति काकुत्स्ये वाक्मद्भुतदर्शनम् उवाच परं प्रीतो धर्मनेतृतपोधनो अत्यद्भुतमिदं वाक्यं तव राम सुवाक्षरं पावनः सर्वभूतानां त्वमेव रघुनन्दनो मुहूर्तमपि राम त्वां ये अनुपश्यन्ति केचन पाविता सर्वभूतश्च पूजास्ते त्रिदिवैश्वरै ते च त्वां घोरचक्षुर्भिः पश्यन्ति प्राणिनो भुवि तथास्ते यमदण्डेन सद्यो नरगामिनः ईदृशस्त्वं रघुसेतुपावनः सर्वजैनां भुवि त्वां कथयन्तो हि सिद्धिमेत्यन्ति राघवो त्वं गच्छारिष्टमप्यग्रह पन्थानं कुतो भयं प्रसादिराज्यं धर्मेण गतिर्हि जगतो भवान् मुक्तस्मुनिना प्राञ्जलिः प्रग्रहो नृपो अभ्यपादयत प्रज्ञस्तं ऋषिं सत्यशीलिनम् अभिवाद्य ऋषिश्रेष्ठं तांश्च सर्वान् तपोधनान् अध्यारोहत तदभ्यग्रह पुष्पकं हेमभूषितं तं प्रयान्तमुनिगणः आशीर्वादैः समन्ततः अपूजयन् महेन्द्रावं सहस्राक्षमेवामरः स्वस्थः तादृशे रामः पुष्पके हेमभूषिते शशीमेघसमीपस्थो यथा जलधरागमे ततोऽर्धदिवसे प्राप्ते पूज्यमानस्ततः अयोध्यां प्राप्य काकुत्स्थो मध्यकक्षामवतावतरत् ततो वसति सुरुचिरं पुष्पकं कामगामिनं विसर्जयित्वा गच्छेति स्वस्तिके स्तुति च प्रभुः कक्षान्तरस्थितं क्षिप्रं द्वास्तं रामो ब्रवीदेवचः लक्ष्मणं भरतं च गत्वा तौ लवविक्रमौ त्वमागमनमाख्यायो सत्यापयति महाचिरम्। इसी का वह आदेश पाकर श्री रामचंद्र जी संध्योपासना करने के लिए अप्सराओं से सेवित पवित्र सरोवर के तट पर गए। वहाँ आचमन और सायंकाल की संध्योपासना करके श्री राम ने पुनः महात्मा कुंभज के आश्रम में प्रवेश किया। अगस्त्य जी ने उनके भोजन के लिए अनेक गुणों से युक्त कंद मूल जरावस्था को निवारण करने वाली दुग्ध औषधि पवित्र भात आदि वस्तुएं अर्पित की। हे नरश्रेष्ठ श्री राम वह अमृतुल्य स्वादिष्ट भोजन करके परम चित्त और प्रसन्न हुए और वह रात्रि उन्होंने बड़े संतोष से बिताई। सवेरे उठकर शत्रुओं का दमन करने वाले कुलभूषण श्री राम नित्य कर्म करके वहाँ से जाने की इच्छा से महर्षि के पास गए। वहाँ महर्षि कुंभज को प्रणाम करके श्री राम ने कहा, महर्षि अब मैं अपने पुरी को जाने के लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ, कृपया मुझे आज्ञा प्रदान करें। आप महात्मा के दर्शनों से मैं धन्य और अनुग्रहित हुआ। अब आप अपने आप को पवित्र करने के लिए फिर कभी आपके दर्शन की इच्छा से यहाँ आऊँगा। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार अद्भुत वचन कहने पर धर्म चक्षु तपोधन अगस्त्य जी बड़े प्रसन्न हुए और उनसे बोले, हे श्री राम आपके सुंदर वचन बड़े अद्भुत हैं। रघुनंदन समस्त प्राणियों को पवित्र करने वाले तो आप ही हैं। हे श्री राम जो कोई एक मुहूर्त के लिए भी आपका दर्शन पा जाते हैं वे पवित्र और स्वर्ग के अधिकारिता देवताओं के लिए भी पूजनीय हो जाते हैं। इस भूतल पर जो प्राणी आपको क्रूर दृष्टि से देखते हैं
यमराज के दंड से पीटे जाकर तत्काल नरक में गिरते हैं। हे रघुश्रेष्ठ ऐसे महात्मशाली आप समझते धारियों को पवित्र करने वाले हैं। हे रघुनंदन, पृथ्वी पर जो लोग आपकी कथाएं कहते हैं वे शुद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आप निश्चिंत होकर कुशल पूर्वक पधारिए, आपके मार्ग में कहीं से कोई भय न रहे। आप धर्मपूर्वक राज्य का शासन करें, क्योंकि आप ही संसार के परमाश्रय हैं। उन्हीं के ऐसा कहने पर बुद्धिमान राजा श्री राम ने भुजाएं ऊपर उठाया, हाथ जोड़कर उन सत्यशील महर्षि को प्रणाम किया। इस प्रकार मुनिवर अगस्त्य तथा अन्य सब तपोधन ऋषियों का भी यथोचित अभिवादन करवे बिना किसी व्यग्रता के उस स्वर्ण भूषित पुष्पक वाहन पर चढ़ गए, जैसे देवता सहित निर्धारी इंद्र की पूजा करते हैं। उसी प्रकार जाते समय उन महेंद्र तुल्य तेजस्वी श्री राम को ऋषि समूहों ने सब ओर से आशीर्वाद दिया। पुष्पवर्ण भूषित पुष्पक विमान पर आकाश में स्थित हुए श्री राम वर्षा काल में मेघों के समीपवर्ती चंद्रमा के समान दिखाई देते थे। इसके बाद जगह जगह सम्मान पाते हुए वे श्री रघुनाथ जी मध्याह्न के समय अयोध्या में पहुंचकर मध्यम कक्षा में उतरे। इसके बाद इच्छा अनुसार चलने वाले उस सुंदर पुष्पक मान को वहीं छोड़ करके भगवान ने उससे कहा, अब तुम जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। फिर श्री राम ने जोड़ी के भीतर खड़े हुए द्वारपाल से शीघ्रतापूर्वक कहा, तुम अभी जाकर शीघ्र प्राथमी भरत और लक्ष्मण को मेरे आने की सूचना दो, उन्हें जल्दी बुला लाओ। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि का उत्तरकांडे द्वयशीतितमः सर्गः। तच्छ्रुत्वा तस्य रामस्य कृतकर्मणा स्वास्था कुमारा बाहुये राघवाय निवेदयतो। दृष्ट्वा तु राघवः प्राप्ता बुभौ लक्ष्मणौ परस्वरितो रामो वाक्यमेतदुवाचः। कृतं मया यथा सत्यं द्विजकार्यमनुत्तमं धर्मसेतुमयो भूया कर्तुमिच्छामि राघवौ। अक्षयश्चाभ्यश्चैव धर्मसेतुर्मतो मम धर्मप्रवचनं चैव सर्वपापप्रणाशनं। शुभाभ्यामात्मभूताभ्यां राजश्रीमनुत्तमं सहितो यष्टुमिच्छामि तत्र धर्मस्य शाश्वतः। दृष्ट्वा तु राजसूयेनो मित्राशत्रुनिवारणः सुहृतेन सूर्यज्ञेनो वरुणत्वमुपागमत्। सोमस्य राजसूयेनो दृष्ट्वा रहमेण धर्मतो प्राप्तस्सर्वलोकेषु कीर्तिस्थानं च शाश्वतम्। अस्मन्नहनीयश्रेयश्चिन्तितां तन्मया सह हितं चायति युक्तं च प्रियतौ वक्तुमर्हतौ। श्रुत्वा तु राघवस्यैतद्वाक्यं वाक्यविशारदः भर्ता प्राञ्जलिर्भूत्वा वाक्यमेतदुवाचः। त्वयि धर्मः परः साधो त्वयि सर्वा वसुन्धः प्रतिष्ठिता महाबाहो यशश्चामित विक्रम। महीपाला च सर्वे त्वं प्रजापतिर्वामर वीक्षन्ते महात्मानं लोकनाथं यथा वयं। पुत्रास्य पुत्रवदराजन् पश्यन्ति त्वां महाबलो पृथिव्यां गतिभूतोऽसि प्राणिनामपि राघवो। त्वमेवं विधं यज्ञमाहर्तासि कथं नृपो पृथिव्यां राजवंशानां विनाशो यत्र दृश्यते। पृथिव्यां ये च पुरुषा राजन् पौरुषमागता सर्वेषां भविता तत्र संख्या सर्वकोऽप्यः। सर्वं पुरुषार्दूलो गुणैरतुलविक्रमो पृथ्वीं नार्यसे हन्तुं वसेहि तव वर्तते। क्लेश रहित कर्म करने वाले श्री राम का ये वचन कथन सुन करके द्वारपाल ने कुमार भरत और लक्ष्मण को बुलाकर श्री रघुनाथ जी की सेवा में उपस्थित कर दिया। भरत और लक्ष्मण को आज्ञा दे आता देकर कुल श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और यह बात कही, रघुवंशी राजकुमारों, मैंने ब्राह्मण का वह परम उत्तम कार्य था वस्तु से सिद्ध कर दिया। अब मैं पुनः राजधर्म की चरम सीमा रूप राजस्व यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। मेरी राय में धर्म से तू राजसूय अच्छा एवं अविनाशी फल देने वाला है तथा वह धर्म का पोषक एवं पापों का नाश करने वाला है। तुम दोनों मेरे आत्मा ही हो, अतः मेरी इच्छा तुम्हारे साथ उत्तम राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करने की है, क्योंकि इसमें राजा का शाश्वत धर्म प्रतिष्ठित है। शत्रुओं का संहार करने वाले
मित्र देवता ने उत्तम आहुति से युक्त राशि नामक श्रेष्ठ यज्ञ द्वारा परमात्मा का यजन करके ब्रह्म का पद प्राप्त किया था। धर्मज्ञ सोम देवता ने धर्मपूर्वक राशि यज्ञ का अनुष्ठान करके संपूर्ण लोकों में कीर्ति का सात्विक स्थान को प्राप्त कर लिया। इसलिए आज के दिन मेरे साथ बैठकर तुम लोग यह विचार करो कि हमारे लिए कौन सा कर्म है लोक और परलोक में कल्याणकारी होगा। संयत चित्त होकर तुम दोनों इस विषय में मुझे सराय दो। श्री रघुनाथ जी के वचन सुनकर भरत जी ने हाथ जोड़ करके यह बात कही। साधो अमित पराक्रमी महाबाहो, आप में उत्तम धर्म प्रतिष्ठित है। यह सारी पृथ्वी भी आप पर ही आधारित है, आप में ही इसकी प्रतिष्ठा है। देवता लोग जैसे प्रजापति ब्रह्मा को ही महात्मा एवं लोकनाथ समझते हैं, उसी प्रकार हम लोग और समस्त भूपाल आपको ही महापुरुष समस्त लोगों का स्वामी मानते हैं। उसी दृष्टि से आपको देखते हैं। हे राजन महाबली रघुनंदन, तुम जैसे पिता को देखते हैं उसी प्रकार आपके प्रति सब राजाओं का भाव है। आप ही समस्त पृथ्वी और संपूर्ण प्राणियों के ही आश्रय हैं। हे नरेश्वर, आप ऐसा यज्ञ कैसे कर सकते हैं जिसमें भूमंडल के समस्त राजवंशों का विनाश दिखाई देता है। हे राजन, पृथ्वी पर जो पुरुषार्थी पुरुष हैं उन सब का सभी के कोष से उस यज्ञ में संहार हो जाएगा। हे पुरुष सिंह अतुल पराक्रमी वीर, आपके सद्गुणों के कारण सारा जगत आपके वश में है। आपके लिए इस भूतल के निवासियों का विनाश करना उचित न होगा। भरतस्तु तद्वाक्यं श्रुत्वा मृत्वयं तत्यथा सहस्रमतलं लेभे रामः सप्तपराक्रमः उवाच च शुभं वाक्यं कैकेय्यानन्दवर्धनं पीतोष्ण परितुष्टोष्मि तवाद्यवचनेन भो इदं वचनं केवलं त्वया धर्मसमागमं व्यास्यमागतं व्याहतं पुरुषव्याघ्रप्रतिज्ञा परिपालनम् एप्यदस्मदभ्यैत्रायादराजसूयातचतुर्थमात् निवर्तयामि धर्मज्ञो तव सुव्याहृतेन च लोकपीडाकरं कर्म न कर्तव्यं विचक्षणैः बालानां तु शुभं वाक्यं ग्राह्यं लक्ष्मणः पूर्वजो तस्मात् शृणोमि ते वाक्यं साधुयुक्तं महाबलो। भरत का ये अमृतल वचन सुनकर सर्पपराक्रमी श्री राम को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। उन्होंने कैकेयी नंदन भरत से यह शुभ बात कही। निष्पाप भरत, आज तुम्हारी बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न एवं संतुष्ट हुआ हूँ। हे पुरुष सिंह, तुम्हारे मुख से निकला हुआ यह उदार एवं धर्म संगत वचन सारी पृथ्वी की रक्षा करने वाला है। हे धर्मज्ञ, मेरे हृदय में राजसू यज्ञ का संकल्प उठ रहा था, किंतु आज तुम्हारे सुंदर भाषण को सुनकर मैं उस उत्तम यज्ञ की ओर से अपने मन को हटाए लेता हूँ। लक्ष्मण के बड़े भाई बुद्धिमान पुरुषों को ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो संपूर्ण जगत को पीड़ा देने वाला हो। बालकों की कही हुई बात भी यदि अच्छी हो तो उसे ग्रहण करना ही उचित है। अतः महाबली भी मैंने तुम्हारी उत्तम एवं युक्त संगत बात को बड़े ध्यान से सुना है। अतः चतुर्शीतितमः सर्गः। तोक्तवती रामे तु भरते च महात्मनि लक्ष्मणोत स्वं वाक्यमुवाच रघुनन्दनम् अश्वमेधो महायज्ञ पावनः सर्वमपाप्मनां पावनस्तव दुर्धर्षो रोचतां रघुनन्दनो श्रूयते हि पुरावृत्तं वासवेषु महात्मनि ब्रह्महत्यावृतः शक्रो हयमेधेन पावितः पुरा किल महाबाहो देवासुरसमागमे वृत्रो नाम महानासीत् यो लोकसम्मतः विस्तीर्णो योजन शतमुत्तरस्त्रे गुणं ततः अनुरागेण लोकांस्त्रीन् स्नेहात् पश्यति सर्वतः धर्मज्ञश्च बुद्ध्या च परिनिष्ठितः असाध पृथिवीं निस्थितां धर्मेण सुसमाहिता तस्मन् प्रशासति तदा सर्वकामदुघामहि रसबन्धकुशूनानि सुमूलानि च फलानि च आकृष्टपत्या पृथ्वी सुसम्पन्ना महात्मनः स्वराज्यं तादृशं मुक्ते स्वीतं मद्वतदर्शनं तस्बुद्धि समुत्पन्ना तपः कुर्यामनुत्तमं तपो हि परमं श्रेयः सम्मोहमितरत् सुखम्। श्री राम और महात्मा भरत के इस प्रकार बातचीत करने पर लक्ष्मण ने रघुकुल नंदन श्री राम से यह सब बात कही। हे रघुनंदन, अश्वमेध नामक महान यज्ञ समस्त पापों को दूर करने वाला परम पावन और दुष्कर है, अतः इसका अनुष्ठान आप पसंद करें।
महात्मा इंद्र के विषय में यह प्राचीन वृत्तांत सुनने में आता है कि इंद्र को जब ब्रह्महत्या लगी थी तब वे अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करके ही पवित्र हुए थे। महाबाहो, पहले की बात है जब देवता असुर परस्पर मिलकर रहते थे। उन दिनों वृत्र नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा असुर रहता था। लोक में उसका बड़ा आदर था। वह 100 योजन चौड़ा और 300 योजन ऊंचा था। वह तीनों लोगों को आत्मीय समझकर प्यार करता था और सबको स्नेह भरी दृष्टि से देखता था। उसे धर्म का यथार्थ ज्ञान था। वह कृतज्ञ और स्थिर प्रज्ञ था। पूर्णता सावधान रहकर धन दान से भरी पूरी पृथ्वी का धर्मपूर्वक शासन करता था। उसके शासन काल में पृथ्वी संपूर्ण कामनाओं को देने वाली थी। वहाँ फल फूल और मूल सभी सरस होते थे। महात्मा वृत्रासुर के राज्य में यह भूमि बिना जोते बोए ही अन्न उत्पन्न करती तथा धन धान से भली भांति संपन्न रहती थी। इस प्रकार वह असुर समृद्धशाली एवं अद्भुत राज्य का उपभोग करता था। एक समय वृत्रासुर के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं परम उत्तम तप करूं, क्योंकि तप ही परम कल्याण का साधन है। दूसरा सारा सुख तो मोह मात्र ही है। सानिध्य पुष्पम जेषम पौरेषु मधुरेश्वरम तपयोग्रहम समातिष्ठ प्रापयन् सर्वदेवता उपस्तप्यति वृत्तेषु वासुः परमार्थवतो विष्णुं समुपसंक्रम्य वाक्यमेतद्वाचः। तपस्यता महाबाहो लोका सर्वे विनिर्मिता बलवान् सहि धर्मात्मा नैनं शक्ष्यामि शासितुम्। तद्दिशौ तपस्या तिष्ठेत् भूयो सुरेश्वरो यावल्लोका दृश्यन्ति तावदं वशानुगा। तं चैनं परमोदारमुपेक्षसि महाबलो क्षणं हि न भवेत् पृच्छा क्रुध्येत हि सुरेश्वरो। यदा हि विहंयोऽहन्त्या विष्णुः समागतः तदा प्रभृति लोकानां नाथत्वोपलब्धवान्। ततुं प्रसादं लोकानां कुरुष्व सुसमाहिता त्वत्कृतेन हि सर्वं स्यात् प्रशान्तमहर्षं जगत्। इमे हि सर्वे विष्णो त्वं निरीक्षन्ते दिवौषः कृतघातेन महता तेषां साहाय्यं कुरुष्वः। त्वया हि नित्यशः साहाय्यं कृतमेषां महात्मनाम् असहाय्यमिदमन्येषां अगतीनां गतिर्भवान्। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र मधुरेश्वर को राजा बना पूर्ववासियों को सौंप दिया और संपूर्ण देवताओं को ताप देता हुआ वह कठोर तपस्या करने लगा। वृत्रासुर के तपस्या में लग जाने पर इंद्र बड़े दुखी से होकर भगवान विष्णु के पास गए। उस प्रकार बोले, हे महाभाव, तपस्या करते हुए वृत्रासुर ने समस्त लोग जीत लिए। वह धर्मात्मा असुर बलवान हो गया है, अतः उस पर मैं शासन नहीं कर सकता। तो सुरेश्वर यदि है वह फिर इसी प्रकार तपस्या करता रहा तो जब तक ये तीनों लोक रहेंगे तब तक हम सब देवताओं को उसके अधीन रहना पड़ेगा। महाबली देवेश्वर उस परम उदार असुर की आप उपेक्षा कर रहे हैं, इसीलिए वह शक्तिशाली होता जा रहा है। यदि आप कुपित हो जाए तो वह क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। अरे विष्णु, जब से आपके साथ उसका प्रेम हो गया है तभी से उसने संपूर्ण देवलोकों का आधिपत्य प्राप्त कर लिया है। अतः आप अच्छी तरह ध्यान देकर संपूर्ण लोकों पर कृपा कीजिए। आपकी रक्षा करने से ही सारा जगत शांति एवं निरोग हो सकता है। हे विष्णु, ये सब देवता आपकी ओर देख रहे हैं। वृत्रासुर का वध एक महान कार्य है, उसे करके आप उन देवताओं का उपकार कीजिए। हे प्रभु, आपने सदा ही उन महात्मा देवताओं की सहायता की है। यह असुर दूसरों के लिए अलग है, अतः आप हम राक्षस देवताओं के सहलाता हो। अथ 85तमः सर्गः। दशमस्तु तद्वाक्यं सुप्ता सत्यनिवर्हणो वृत्रघातं शेषेण कथयत्याह सुब्रतो राघवेण युक्तस्तु सुमित्रानन्दवर्णनो भूय एव कथां विद्यां कथयामास सुब्रतो सहस्रार्कवचा सुप्ता सर्वेषां च द्वौक्षां देवानुवाचेदं सर्वानन्द्रं प्रोगमान् पूर्वं सौहृदबद्धोऽस्मि वृत्रस्य महात्मनः तेनेष्म प्रियार्थं हि नाहं हन्मि महासुरम्
लक्ष्मण का वचन सुनकर शत्रुओं का संहार करने वाले श्री रामचंद्र जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सुमित्रा कुमार वृत्रासुर के वध की पूरी कथा कह सुनाओ। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार आदेश देने पर उत्तम व्रत के पालक सुमित्रानंदन लक्ष्मण ने पुनः उस दिव्य कथा को सुनाना आरंभ किया। एक वो सहस्र निर्धारी इंद्रता संपूर्ण देवताओं की वह प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने इंद्र आदि सब देवताओं से इस प्रकार कहा, हे देवताओं, तुम्हारी इस प्रार्थना के पहले से ही मैं महामना वृत्रासुर के स्नेह बंधन में बंधा हुआ हूँ। इसलिए तुम्हारा प्रिय करने के उद्देश्य से मैं उस महान असुर का वध नहीं करूँगा। अवश्यम करणीयम च भक्तम सुखमुत्तमम तस्मादुपायमाख्यास्ते सहस्राख्यो वदिष्यति तेधाभूतं करिष्यामि आत्मानं सुसत्तमा तेन वृत्रं सहस्राख्यो वदिष्यति न संशयः एकांशो वास्मं पातु द्वितीयो वज्रमेतु तृतीयो भूतलं यातु तथा वृत्तं मनुष्यति तथा ब्रुवति देवेशे देवा वाक्यमया यथा ब्रुवन् तो मे तन्सन्देहो यथा वदसि दैत्यहन् भद्रं ते अस्तु गमिष्यामो वृत्तासुरवधैषिणः भजश्च परमोदारो वाष्मं स्वेन तेजसा तथा सर्वे महात्मानः सहस्राक्षरोगमा शरण्यपाक्रामन्यत्र पुत्रो महासुरा ते पश्यन्ते शाभूतं तप्यन्तमसुरोत्तमं ध्रुवन्तिमेव लोकान् स्त्रीनिर्दहन्तिमिवाम्बरं दृष्टैरुचासुरश्रेष्ठं देवास्त्रासमुपागमन् कथमेनं वदिष्यामः कथं न स्यात् पराजयः तेषां चिन्तयतां तत्र सहस्राक्षात् पुरन्दरः पद्यन्त्यग्रही पाणिभ्यां प्रायिणोदवृत्रमूर्धनि कालान्यगिन्नेनेव घोरेणो दीप्तेनेव महार्चिका पतिता वृत्रशिरसा जगत्तासुपागमतो असम्भाव्यं बलं तत्स्व वृत्रस्य दुर्धारिपो चिन्तयानो जगामासु लोकस्यान्तं महायशात् तमिन्द्रं ब्रह्मत्यासु गच्छन्तमनुगच्छति अपतच्च स गात्रेषु तमिन्द्रं दुःखमाविशतो हतार्यः प्रणस्तेन्द्रः देवासारिपुरोगमा विष्णुं त्रिभुवनेशानं मुहुर्मुहुर्पूजयन् त्वं गतिः परमेशान् पूर्वजो जगतः पिता रक्षार्थं सर्वभूतानां विष्णुत्वमुपेयं जन्मिदान् इतश्चायं त्वया वृत्तो ब्रह्मत्या च पावाशिवं पादते सुरसादूलो मोक्षं तस्य विनिर्दशो तेषां तद्वचनं श्रुत्वा देवानां विष्णुरब्रवीत् मामेव यजतां सर्वशक्तः आवेश्यामि वज्रिणम्। परंतु तुम सबके उत्तम सुख की व्यवस्था करना मेरा आवश्यक कर्तव्य है। इसलिए मैं ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे देवराज इंद्र उसका वध कर सकेंगे। सूर्यश्रेष्ठ गण में अपने स्वरूपभूत तेज को 3 भागों में विभक्त करूंगा, जिससे इंद्र निसंदेह वृत्रासुर का वध कर डालेंगे। मेरे तेज का एक अंश इंद्र में प्रवेश करे, दूसरा वज्र में व्याप्त हो जाए और तीसरा भूतल को चला जाए, तब इंद्र वृत्रासुर का वध कर सकेंगे। देवेश्वर भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर देवता बोले, दैत्य विनाशन, आप जो कहते हैं ठीक ऐसी ही बात है, इसमें संदेह नहीं, आपका कल्याण हो। हम लोग वृत्रासुर के वध की इच्छा मन में लिए यहाँ से लौट जाएंगे। परमोदार प्रभु, आप अपने तेज के द्वारा देवराज इंद्र को अनुग्रहित करें। इस बाद इंद्र आदि सभी महामनस्वी देवता उस वन में गए जहाँ महान असुर वृत्र तपस्या करता था। उन्होंने देखा असुर से वृत्रासुर अपने तेज से सब ओर व्याप्त हो रहा है और ऐसी तपस्या कर रहा है मानो उसके द्वारा 3 लोकों को भी जाएगा और आकाश को भी दग्ध कर डालेगा। उस असुर से वृत्र को देखते ही देवता लोग घबरा गए और सोचने लगे, हम कैसे इसका वध करेंगे और किस उपाय से हमारे पराजय नहीं होने पाएगी। वे लोग वहाँ इस प्रकार सोच ही रहे थे कि सहस्र निर्धारी इंद्र ने दोनों हाथों से वज्र उठा करके उसे वृत्रासुर के मस्तक पर दे मारा। इंद्र का वह वज्र प्रलय काल की अग्नि के समान भयंकर और दीप्तिमान था। उससे बड़ी भारी लपटें उठ रही थी। उसकी चोट से कटकर जब वृत्रासुर का मस्तक गिरा
तब सारा संसार भयभीत हो उठा। निरपराध वृत्रासुर का वध करना उचित नहीं था, अतः उसके कारण महायशस्वी देवराजेंद्र बहुत चिंतित हुए। तो तुरंत ही सब लोगों के अंत में लोकालोक पर्वत से पार्वती अंधकारमय प्रदेश में चले गए। जाने के समय ब्रह्म हत्या तत्काल उनके पीछे लग गई थी और उनके अंगों पर टूट पड़ी। इससे इंद्र के मन में बड़ा दुख हुआ। देवताओं का शत्रु महाराज गया, इसलिए अग्नि आदि सब देवता क्यों उनके स्वामी भगवान विष्णु की बार बार स्तुति पूजा करने लगे, परंतु उनके इंद्र अदृश्य हो गए थे। देवता बोले, परमेश्वर आप ही जगत के आश्रय आदि पिता हैं। आपने संपूर्ण प्राणियों की रक्षा के लिए विष्णु रूप धारण किया है। आपने ही वृत्रासुर का वध किया है, परंतु ब्रह्महत्या इंद्र को कष्ट दे रही है। से आप इसके उद्धार का कोई उपाय बताइए। देवताओं की बात सुन करके भगवान विष्णु बोले, इंद्र मेरा ही यजन करें, मैं उन वज्रधारी देवराज इंद्र को पवित्र कर दूंगा। पुनेन हयमेधेन महामिष्टापाकशासनः पुनरेषति देवानां इन्द्रतमर्ततो भया एवं सन्दृष्टां वाणीं देवानां चामृतोपमां दिवां विष्णुर्देवेशा स्तूयमानस्त्रिविस्तृतम्। पवित्र कर अश्वमेध यज्ञ के द्वारा मुझ यज्ञ पुरुष की आराधना करके पाकशासन इंद्र पुनः देवेंद्र पद को प्राप्त कर लेंगे और फिर उन्हें किसी से भय नहीं रहेगा। देवताओं के समृत नई वाणी द्वारा उपसंदेश देकर देवेश्वर भगवान विष्णु अपनी स्तुति सुनते हुए राम धाम को चले गए, परम धाम को चले गए। तद षडशीति तमः सर्गः ततः पितृपदं सर्वखलेन सलक्ष्मणः कथयित्वा नरश्रेष्ठा कथा शेषं प्रचक्रमे ततो ते महावीर्ये वृत्ते देवभयङ्करे ब्रह्मत्यावृतः शक्रः संज्ञां लेभे न वित्रयः। सोऽन्तमाश्रितलोकानां नटसंयोगचेतनः कालं तत्रावसत्पञ्चदेशमानरोहः ततनष्टे सहस्राक्षे उद्विग्नामभवज्जगत् भूमिस्य भक्तसङ्कासा निःस्नेहा सुस्ते निःस्रोतसस्ते सर्वे तु हृदाश्च सरितस्तथा सञ्क्षोभश्चौषत्वानां मनावृष्टिः कृतोऽभवत् क्षीयमाणे तु लोकेऽस्मिन् सम्भ्रान्तमनसा शिवा दुःखं विष्णुना पूर्वं तं यज्ञं सुमूकानि सा सर्वे सुरगणाः सोपाध्याया सार्थिभिः सन्देशं समु सा जगमणयत्रेन्द्रो वै मोहिता ते तु तिस्रा सहस्राक्षमावृतं ब्रह्महत्या तं पुरस्कृत्य देवेशाम् अश्वमेधं प्रचक्रिरे ततोऽश्वमेधासु महान् महेन्द्रस्मात्मनः प्रवृत्ते ब्रह्महत्याया पावनार्थं नरेश्वर ततो यज्ञेन समाप्ते तु ब्रह्महत्या महात्मनः कविगम्या ब्रवीर्वाक्यं कमेशानं विधास्यतो ते चातामुचिततो देवास्तुष्टा प्रीते स्वनुता चतुर्धा विश्वदेवेजात्मानम् आत्मनयुजुरासरे देवानां भाषितं श्रुत्वा ब्रह्महत्या महात्मनां सन्नदो स्थानमन्यत्र भरयामास दुर्वशा एकेनांशेन वक्ष्यामि पूर्णो दासुमेधीषु वै तत्रो वार्षिकान् मासान् दत्ताग्निकाञ्चामि भूम्यामहं सर्वकालमेकेनांशेन सर्वदा प्रवेश्यामि न सन्देहः तत्तेनैकदेवाः। उसमें वृत्रासुर के वध की पूरी कथा सुनकर नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ने शेष कथा को इस प्रकार कहना आरंभ किया। देवताओं को भय देने वाले महापराक्रमी वृत्रासुर के मारे जाने पर ब्रह्महत्या से घिरे हुए वृत्रनाशक इंद्र को बहुत देर तक होश नहीं हुआ। लोकों की अंतिम सीमा का आश्रय ले वे स्वर्गदेश लेते हुए कुछ काल तक वहाँ चेत और संज्ञा शून्य होकर पड़े रहे। इंद्र के अदृश्य हो जाने से सारा संसार व्याकुल हो गया तो था। धरती उजाड़सी हो गई, उसकी आदत नष्ट हो गई और वन सूख गए। समस्त सरों और सरताओं में जल स्रोत का अभाव हो गया।
और वर्षा न होने से सब जीवों में बड़ी घबराहट फैल गई। समस्त लोग क्षीण होने लगे। इससे देवताओं के हृदय में व्याकुलता छा गई। उन्होंने उसी यज्ञ का स्मरण किया जिसे पहले भगवान विष्णु ने बताया था। इसके बाद बृहस्पति जी के साथ ले ऋषियों सहित सब देवता उस स्थान पर गए जहाँ इंद्र भय से पीड़ित होकर छिपे हुए थे। वे इंद्र को ब्रह्मत्या से आविष्ट देख उन्हीं देवेश्वर को आगे करके अश्वमेध यज्ञ करने लगे। हे नरेश्वर, फिर तो महामनुष्य महेंद्र का महान अश्वमेध यज्ञ आरंभ हो गया। इसका उद्देश्य था ब्रह्मत्या की निवृत्ति करके इंद्र को पवित्र बनाना। इसके बाद जब वह यज्ञ संपन्न हुआ तब ब्रह्महत्या ने महामनुष्य देवताओं के निकट आकर पूछा, मेरे लिए कहाँ स्थान बनाओगे? ये सुनकर के संतोष एवं प्रसन्न हुए देवताओं ने उससे कहा, दुर्जय शक्तिशाली ब्रह्मत्य, तू अपने आप को स्वयं ही 4 भागों में विभक्त कर दे। महामनुष्य देवताओं का ये वचन सुन करके महेंद्र के शरीर में दुखपूर्वक नगवास करने वाली ब्रह्मत्या ने अपना 4 भाग कर दिया और इंद्र के शरीर से अन्यत्र रहने के लिए स्थान मांगा। वह बोली, मैं अपने एक अंश से वर्षा के 4 महीनों तक जल से भरी हुई नदियों में निवास करूंगी और उस समय में क्षण बिछने वाली और दूसरों के दर्प का आदरण करने वाली होंगी। दूसरे भाग से मैं सदा तथा सब समय भूमि पर निवास करूंगी, इसमें संदेह नहीं है। यह मैं आप लोगों से सच्ची बात कहती हूँ। यो यमहंसस्तृतीयो मे स्त्रीशयो वनसारिषु त्रिरात्रं दर्पशूणासु सुरसे दर्पघातिनी हंतारो ब्राह्मणानेतु वृखा पूर्वमधुषिकान् तांस पृथ्वीं भागेन संश्रयस्य सुरस्वभाव मृत्युचुस्तां ततो देवा यथा वदसि दुर्वसे तथा भवतु तत्सर्वं साधयत्सो दीक्षितं सा प्रीत्यान्नुता देवा सहस्राक्षं मन्दिरे दिग्जुरापूत पाप्मा च वासुवा सम्पद्यतो शान्तं च जग्राह जगतः सर्वं सहस्राक्षे प्रतिष्ठिते यज्ञं चाद्भुतसङ्कासं तदा सत्कोऽप्यपूज्यतो ईदृशो यस्तुमेधस्व प्रभावो रघुनन्दनो तेजस्तु महाभागो अयमेधेन पार्थिवो इति लक्ष्मणवाक्यमुत्तमं नृपतिरतीव मनोहरं महात्मा परितोषं वापहृतचेतः तन्सामेन्द्र समान विक्रमहुजा। और मेरा जो यह तीसरा अंश है उसके साथ में युवावस्था से शोभित होने वाली गर्भीणी स्त्रियों में प्रतिमास 3 रात तक निवास करूँगी और उनके दर्प को नष्ट करती रहूँगी। सुरश्रेष्ठ गण जो झूठ बोलकर किसी को कलंकित नहीं करते, ऐसे ब्राह्मणों का जो लोग वध करते हैं उन पर मैं अपने चौथे भाग से आक्रमण करूँगी। तब देवताओं ने उनसे कहा, ध्रुव से तू जैसा कहती है वह सब वैसा ही हो, जाओ अपना अभिसारण करो। तब देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के सहस्त्रलोचन इंद्र की वंदना की। इंद्र निश्चिंत निष्पाप एवं विशुद्ध हो गए। इंद्र के अपने पद पर प्रतिष्ठित होते ही संपूर्ण जगत में शांति छा गई। उस समय इंद्र ने उस अद्भुत शक्तिशाली यज्ञ की भूरी भूरी प्रशंसा की। हे रघुनंदन, अश्वमेध यज्ञ का ऐसा ही प्रभाव है ता महाभाग पृथ्वीनाथ आप अश्वमेध यज्ञ के द्वारा जन कीजिए। लक्ष्मण के उस उत्तम और अत्यंत मनोहर वचन को सुनकर महात्मा राजा श्री रामचंद्र जी जो इंद्र के समान पराक्रमी और बलशाली थे, मन ही मन बड़े प्रसन्न एवं संतुष्ट हुए। सत्य सप्ताह तमः सर्गः तत्सुप्ता लक्ष्मणेनोक्तं वाक्यं वाक्यविशारदः पृथ्वीवाच महातेजा प्रहसन् राघवो वचा व्योमिन्नश्रेष्ठो यथावत् श्रीलक्ष्मणो वृत्रघातं शेखेनो वाजिमेधफलं चयत् श्रूयते हि प्रासौम्य कर्दमस्य प्रजापते पुत्रो वावीश्वरः श्रीमानलो नाम सुधार्मिकः राजा पृथ्वीं सर्वां दशे कृत्वा महायशा राज्यं च नरव्याघ्रो पुत्रवत् पर्यपालयतो
सुरैश्च परमोदारैर्देतैश्च महादनैः नागराजस्कन्धर्वै यक्षैश्च सुमहात्मभिः पूज्यते नित्या सौम्यभयार्थे रघुनन्दनो अभ्यंश त्रयो लोकासरो सप्त महात्मनां राजाता दशोऽप्यासी धर्मे वीर्ये च निष्ठिता बुद्ध्या च परमोदारो भावी केशो महायशा सा प्रचक्रे महाबाहुर्मृग्यां रुचे वने चैत्रे मनोरमे मासे सवृत्तबलवाहिना। लक्ष्मण की कही हुई बात सुन करके बातचीत की कथा में निपुण महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी हंसते हुए बोले, हे नरसेश, लक्ष्मण वृत्तासुर का सारा प्रसंग और अश्वमेध यज्ञ का जो फल तुमने जैसा बताया है वह सब उसी रूप में ठीक है। स्वामी सुना जाता है कि पूर्व काल में प्रजापति कर्दम के पुत्र श्रीमान केले बाहुल के देश के राजा थे। के बड़े नरेश थे। पुरुष सिंह वे महाशक्ति भूपाल सारी पृथ्वी को करके अपने राज्य की प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। सौम्य रघुनंदन परम उदार देवता महाधनी दैत्यन तथा नाग राक्षस गंधर्व और महामनुष्य यक्ष ये सब भयभीत होकर सदा राजा बल की स्तुति की यज्ञ पूजा करते थे। रावण महामना नरेश के रुष्ट हो जाने पर तीनों लोकों के प्राणी भय से थर्रा उठते थे। ऐसे प्रभावशाली होने पर भी बाहुलिक देश के स्वामी महायशस राजा ये धर्म और पराक्रम में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहते थे और उनकी बुद्धि भी स्थिर थी। एक समय की बात है, सेवक सेना और सवारियों सहित उन महाबाहु नरेश ने मनोरम चैत्र मास में एक सुंदर वन के भीतर शिकार खेलना आरंभ किया। प्रजग्ने चान्यकोरण्ये मृगान् सप्तसहस्रशात्वैतृप्तेनाभूच्च काव्यस्तस्मात्मनः नानामृगामयुतं बध्यमानं महात्मना यत्र यातो महासेनस्तं देशमुखचक्रमे तस्मिन् प्रदेशे देवेशः शैलराजसुतामहरः रमयामास दुर्धर्षा सर्वैरणतरैः सह कृत्वा स्त्रीरूपमात्मानं ममेशो गोपतिभुजा दिव्या प्रीतिषु संस्तस्मिन् पर्वतनिर्झरैः यत्र यत्र वनोदेशे सप्तः पुरुषवादिनः दुच्छा पुरुषवर्णस्ते सर्वे स्त्रीजना भवन् तत् किञ्चन तत्सर्वं नारी संज्ञं बभूवः एतस्मन्नन्तरे राजा शालः कर्दमात्मजः निगणन् मृगसहस्राणि तं देशमुपचक्रमे सदृष्ट्वा स्त्रीकृतं सर्वं सुजानमृगपक्षिणम् आत्मानं स्त्रीकृतं च उषानुगं रघुनन्दनो तस्य दुःखं महात्मानं तथागतम् उमापते से तत्कर्म हो गया भागमतो तो देवं महात्मानं श्रुतिकण्ठं कपर्दिनं जगाम शरणं राजा सपुत्रबलवाहिना तथा प्रयत्न वरदः सह देव्या महेश्वरो प्रजापतिस्तं वाक्यमुवाच वरदः स्वयम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजर्षे कार्दमेय महाबलो पुरुषस्तमृते सौम्य परं वरं वरः सुब्रतो तथा स राजा सुकार्तः प्रत्याख्यातो महात्मना स्त्रीभूतो सौम्यजग्राह परवरमन्यं प्रोक्तवान् तदा शोकेन महता शैलराजसुतां नृपः पुण्यपत्र मां देवीं सर्वेणैवान्तरात्मना श्रीसेवां वर्धे लोकानामसि भामिनी अमोघदर्शने देवी भज सौम्येन चक्षुषा यद्गतं तस्य राजर्षिर्विज्ञाय हरसन्निधौ कृतिवासुमं वाक्यं देवी रुद्रस्य सम्मता देवो वरदो सोऽयं तस्मादर्धं गृहाणत्वं स्त्रीपुंसो यावदिच्छसि। राजा ने उस वन में सैकड़ों हजारों हिंसक जंतुओं का वध किया, किंतु इतने ही जंतुओं का वध करके उन महामनुष्य नरेश को तृप्ति नहीं हुई।
फिर उन महामनाए लाटे के हाथ से नाना प्रकार के 10,000 हिंसक पशु मारे गए। इसके बाद वे उस प्रदेश में गए जहाँ महासेन स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ था। उस स्थान में देवताओं के स्वामी दुर्जय देवता भगवान शिव अपने समस्त देव सेवकों के साथ रहकर गिरजा कुमारी उमा का मनोरंजन करते थे, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह शोभित होता है। वे भगवान उमा वल्लभ अपने आप को भी स्त्री रूप में प्रकट करके देवी पार्वती का प्रिय करने की इच्छा से वहाँ के पर्वतीय झरने के पास उनके साथ विहार करते थे। उस वन के विभिन्न भागों में जहाँ जहाँ धारी जंतु अथवा वृक्ष थे, वे सबके सब स्त्रीलिंग में परिणत हो गए। वहाँ जो कुछ भी चराचर प्राणियों का समूह था वह सब स्त्री नामधारी हो गया था। इसी समय कर्दम के पुत्र राजाएल सहस्रों हिंसक पशुओं का वध करते उस देश में आ गए। वहाँ आकर उन्होंने देखा सर्प पशु और पक्षियों सहित उस वन का सारा प्राणी समुदाय स्त्री रूप हो गया है। हे रघुनंदन सेवकों सहित अपने आप को भी उन्होंने स्त्री रूप में परिणत हुआ देखा। अपने को उस अवस्था में देखकर राजा को बड़ा दुख हुआ। वह सारा कार्य उमा वल्लभ महादेव जी की इच्छा से हुआ है, ऐसा जानकर वे भयभीत हुए उठे। इसके बाद सेवक सेना और सवारियों सहित राजा जटाजूटधारी महात्मा भगवान नीलकंठ की शरण में गए। तब पार्वती देवी के साथ राजमहान वरदायक देवता महेश्वर स्तर प्रजापति पुत्र से स्वयं बोले, हे कर्दम कुमार महाबली, हे राजर्षि, उठो उठो, उत्तम व्रत का पालन करने वाले स्वामी नरेश, पुरुषत्व छोड़कर जो चाहो वह वर मांग लो। महात्मा भगवान शंकर के इस प्रकार पुरुषत्व देने से इनकार कर देने पर स्त्री रूप हुए राजा एल शोक से व्याकुल हो गए। उन्होंने सुरश्रेष्ठ महादेव जी से दूसरा कोई वर नहीं ग्रहण किया। इसके बाद महान शोक से पीड़ित हो जा राजा ने गिरिराज कुमारी महादेवी के चरणों में संपूर्ण हृदय से प्रणाम करके यह प्रार्थना की, संपूर्ण वरों की वधीश्वरी देवी, आप माननीय है, समस्त लोगों को वर देने वाली है। हे देवी, आपका दर्शन कभी निष्फल नहीं होता, अतः अपनी सौम्य दृष्टि से मुझ पर अनुग्रह कीजिए। राजर्षि के हार्दिक अभिप्राय को जान करके रुद्रप्रिया देवी पार्वती ने महादेव जी के सुनिए शुभ बात कही, हे राजन, तुम पुरुषत्व प्राप्ति रूप जो वर चाहते हो उसके आधे भाग का तो महादेव जी है और आधा वर तुम्हें मैं दे सकती हूँ, अर्थात तुम्हें संपूर्ण जीवन के लिए जो स्त्री तुल्य मिल गया है उसे मैं आधे जीवन के लिए पुरुषत्व में परिवर्तित कर सकती हूँ। इसलिए तुम मेरा दिया हुआ आधा वर स्वीकार करो। तुम जितने जितने काल तक स्त्री और पुरुष रहना चाहो उसे मेरे सामने कहो। तदुत्तरम श्रुत्वा देव्या परमोत्तमं संप्रस्तमना भूत्वा राजा भक्तमता ब्रवीत्, यदि देवी प्रसन्ना मे रूपेण प्रतिमामहि मासं स्त्रीकुर्वा कृत्वा मासं ह्यहं पुरतः पुनः ईप्सितं तस्य विद्याय देवी सुरुचिरानना प्रतिवाच शुभं वाक्यमेवमेव भविष्यति। राजन् पुरुषभूतस्त्वं स्त्रीभावं न स्मरिष्यसि, स्त्रीभूतस्त्वं मासं न स्मरिष्यसि पौरुषम्। एवं स राजा पुरुषो मासं भूत्वा तारदमिः त्रैलोक्यसुन्दरी नारी मासमे किलाभवतो। देवी पार्वती का ये उत्तम पर अत्यंत घोर वर सुनकर राजा के मन में बड़ा हर्ष हुआ और वे इस प्रकार बोले, देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं 1 मास तक भूतल पर अनुपम रूपवती स्त्रियों के रूप में रहकर फिर 1 मास तक पुरुष होकर रहूं।
छाया के मनोभाव को जानकर सुंदर मुख वाली पार्वती देवी ने यह शुभ वचन कहा, ऐसा ही होगा राजन, जब तुम पुरुष रूप में होगे उस समय तुम्हें अपनी स्त्री यौवन की बातें याद नहीं रहेगी, और जब तुम स्त्री रूप में रहेंगे उस समय तुम्हें 1 मास तक अपने पुरुष भाव का स्मरण नहीं होगा। इस प्रकार करदम कुमार राजा हिल 1 मास तक पुरुष रहकर फिर 1 मास त्रिलोक सुंदरी नारी इला के रूप में रहने लगे। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य उत्तरकांड 87 सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय। जय सीताराम।